everyone, today we will resume our previous lecture. बेटा हमने रसखान का जो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने देखा कि किस प्रकार रसखान, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था, वह कृष्ण भक्ति में इस तरह रम गए कि उन्होंने अपना निवास स्थानीय ब्रिज को बना लिया। उनकी गोपियाँ उन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण से का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के सारे रूप धरने को तैयार हैं। और वह सिर्फ श्री कृष्ण को ही नहीं, उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु, हर पक्षी, हर स्थान, सजीव और निर्जीव, सबका सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे ताकि वह श्री कृष्ण को महसूस कर सके। अब आज हम वीडियो में देखेंगे किस प्रकार गोपी कह रही है, काना ने दे अंगुरी रही बो, मैं कानों पर अंगुली रखूंगी। कब अंगुली रख लेगी कानों पर, ताकि उन्हें बाहर के धुन सुनाई ना दे। जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, जब श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन मुझे सुनाई देगी, मंद मंद ध्वनि सुनाई देगी, तभी मैं अपनी कानों पर अंगुली रख लूँगी। मोहनी ताननी सो रसखानी, रसखान की गोपी कह रही है, मोहनी ताननी, वह मोहनी धुन जो जब मुझे सुनाई देगी, तान सुनाई देगी, तब मैं क्या करूँगी। अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, मैं अटालिका पर चढ़ जाऊंगी, छत पर चढ़ जाऊंगी। अगर दूध निकलता है तो निकल जाए, क्योंकि गोपियां घर में काम कर रही होती है, तो दूध चढ़ा है तो बहता रहे, लेकिन वह तो अटारी पर चढ़ जाती है। वह मोहनी धुन, श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन उन्हें आकर्षित करती है और वह उससे बच नहीं सकती, उसके आकर्षण से बच नहीं सकती, छिप नहीं सकती। गेहे तो गेहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, अब गोपी कह रही कि तेरी का मतलब होता है पुकारना। कल ही लोगों ने मुझे पुकार कर बहुत कहा था। किसने? ब्रज के लोगों ने। सिगरे का मतलब सारे लोगों ने मुझे कहा था। कालो को कितनों समझे हैं, कल ही मुझे लोगों ने कितना समझाया था। यहाँ भी क वर्ण से अनुप्रास अलंकार है। मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी, न जेह न जेह न जेह। आगे गोपी कह रही है कि हे मैया, श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान इतनी मधुर है, इतनी आकर्षक है कि मैं उससे अपने आप को मोहित किए बिना नहीं रह सकती। और जैसे ही मैं श्री कृष्ण की मुख की मधुर मुस्कान को, मोहिनी मुस्कान को देखती हूँ, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, मैं अपने आप को वश में नहीं रख पाती हूँ। तो इन सवैयों के द्वारा कृष्ण भक्त कवि रसखान बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर सभी गोपियाँ मुग्ध हैं और उनकी मुरली की मधुरता हर किसी को अपने वश में कर लेती है। तो आप देखेंगे इसका भाव सौंदर्य देखेंगे। श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के ब्रज के प्रति कवि रसखान का अत्यंत गहरा और अटूट संबंध, प्रेम प्रकट हुआ है और उनके लिए वह अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है, सारा वैभव न्योछावर करने को तैयार है। और वह बताते हैं, एक पद में उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण की मुरली से गोपियों को ईर्ष्या हो गई है, और ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, क्योंकि श्री कृष्ण मुरली के प्रति उनका प्रेम छलकता है, उसे वह अपने आप से कभी दूर नहीं करते। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? कवि रसखान, कृष्ण भक्त कवि रसखान श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करते थे। वे प्रत्येक परिस्थिति में ब्रजभूमि और गोकुल के आसपास ही रहना चाहते थे। मनुष्य बनने पर भी वे गोकुल गांव के ग्वालों और वहाँ के पशु पक्षियों, वहाँ के गौधन, वहाँ की पक्षियों के बीच में, कदम वृक्ष के बीच में रहना चाहते थे। कालिंदी के किनारे उगे कदम वृक्ष के प्रति भी उनका अटूट संबंध था। सो नाउ नेक्स्ट देखेंगे, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण थे? कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे यही कारण था कि वे उनके सौंदर्य को अपनी आँखों में बसाना चाहते थे, क्योंकि इन सभी का कृष्ण के साथ अनन्य संबंध था, अटूट संबंध था। इन्हें देखकर उन्हें असीम सुख का अनुभव होता था, श्री कृष्ण के सानिध्य का एहसास होता था। नेक्स्ट देखेंगे, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हो जाते हैं? एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन सब का संबंध श्री कृष्ण से था और रसखान कृष्ण भक्त थे। श्री कृष्ण के अटूट
भक्त थे, अनन्य भक्त थे। और वह बताते हैं श्री कृष्ण जब गायें चराने जाते थे उस समय लाठी और कंबल का प्रयोग करते थे। कवि कृष्ण के अनन्य भक्त और प्रेमी हैं, इसी कारण इन वस्तुओं से इनका गहरा लगाव है। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करते थे। नेक्स्ट अगेन वही आंसर होगा इसका भी। गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती थी। चौथे समय में आप देखेंगे गोपियाँ अपने आप को विवश इसलिए पाती थी क्योंकि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी मुरली की मधुरतान उन्हें आकर्षित किए बिना नहीं रह पाती थी। और वह जब इन सबको सुनती थी और श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखती थी तो अपने आप को विवश पाती थी, लाचार पाती थी और अपनी लोक मर्यादा सब कुछ को त्याग कर वे श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती थी। भाव स्पष्ट करना है बेटा। कोटि के कलध्योत के धाम, इसमें आप देखेंगे रसखान कवि ब्रज भूमि के प्रति अटूट लगाव बताते हैं, गहरा लगाव बताते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि कांटेदार करीर की कुंजन के लिए करोड़ों के महलों के सुखों को भी वह त्यागने को तैयार है। कवि कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, उनके समीप रहे ब्रज के हर व्यक्ति हर वस्तु से लगाव रखते हैं। ना माई रीवा मुख की मुस्कान, ये लास्ट स्टेंजा में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। कालिंदी कूल कदम की डारन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसमें अनुप्रास अलंकार काव्य सौंदर्य बताना है। या मुरली मुरलीधर की अधरान अधरी अधरान अधर होगी, आपको बताया इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ओके, और मुरली और बांसुरी के अर्थ में मुरली और मुरलीधर और अधरान और अधरान है। अधराना का मतलब अधरों पर नहीं धारण करेगी। और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। ओके, so now I think this is enough for today. Okay, now so this chapter is complete. Hope ये आपका रिजल्ट इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।